नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको छठी कक्षा का पाठ गुरु पर्व करवाने जा रही हूँ, जो कि हमारे गुरु साहिबान के पर्व से संबंधित है, भाव कि उनके जन्म दिवस प्रकाश उत्सव से संबंधित है। हाँ जी, पाठ है। मेरी दिनचर्या में रोज़ सुबह और शाम गुरुद्वारे जाना शामिल है। मैं बचपन से ही अपने परिवार के साथ गुरु दर्शन के लिए गुरुद्वारे माथा टेकने जाता हूँ। मुझे इसमें अतीव आनंद व शांति मिलती है। आज मैं जब गुरुद्वारे गया तो वहाँ पर गुरु प्रबंधकों ने घोषणा की कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी कार्तिक मास की पूर्णिमा को सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। भाव कि जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, को जन्म दिया, उनका जो जन्म दिवस जो कि कार्तिक मास की पूर्णिमा को होता है वो मनाया जाएगा। उन्होंने इस पर्व में अधिक से अधिक संख्या में लोगों को शामिल होने के लिए कहा। मतलब उन्होंने इस पर्व में अधिक से अधिक लोगों को शामिल होने के लिए कहा। मैं तो गुरु पर्व का नाम सुनते ही रोमांचित हो गया। मुझे तो साल भर से इस गुरु पर्व का इंतज़ार रहता है। मतलब वो कह रहा है कि बच्चा कह रहा है कि जिन्होंने ये पाठ लिखा है वो कह रहे हैं कि मुझे तो पूरे साल प्रतीक्षा रहती है कि कब श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव आए तो मैं गुरुद्वारे जाऊं और इसका आनंद मानूं। मैंने घर आकर अपने मित्रों को भी बताया कि कुछ दिन बाद ही गुरु पर्व है। वे भी गुरु पर्व का नाम सुनते ही उत्साहित हो गए। हम सब ने इस गुरु पर्व को इकट्ठे मिलकर मनाने का फैसला किया। अब ज्यों-ज्यों गुरु पर्व का दिन नज़दीक आता जाता, त्यों-त्यों उसे मनाने का हमारा उत्साह बढ़ता जाता। गुरुद्वारे में भी सभी श्रद्धालुओं में भी इसे मनाने का बहुत उत्साह था। गुरु पर्व से कुछ दिन पहले ही गुरुद्वारा समिति द्वारा प्रभात फेरियों का आयोजन किया गया, जिनमें श्रद्धालु ढोलक तथा चिमटे बजाते हुए शब्द उच्चारण कर रहे थे। मैं भी रोजाना अपने परिवार तथा मित्रों के साथ हाँ जी, गुरु पर्व से 2 दिन पहले नगर कीर्तन का भी आयोजन किया गया, जिसमें अनेक लोग शामिल हुए। नगर कीर्तन की अगुवाई 5 प्यारों द्वारा की गई। तुहानूं पता है ना, जदों नगर कीर्तन हुंदा तां उनकी अगुवाई 5 प्यारिਆਂ द्वारा की जाती है। उन्होंने निशान साहिब को बड़े ही उत्साह व श्रद्धा से पकड़ रखा था। नगर कीर्तन में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पालकी को खूब सजाया गया था, जिसके पीछे पीछे कीर्तन मंडलियां शब्द कीर्तन द्वारा लोगों को निहाल कर रही थी तथा प्रसाद का वितरण किया जा रहा था। बैंड बाजे वाले भी वहां विभिन्न ध्वनियों को बजाते हुए चले जा रहे थे। नगर कीर्तन में गतका खेलने वाले भी अपनी वीरता व कला से लोगों को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। उनका उत्साह तो देखते ही बनता था। यह नगर कीर्तन की शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। जहाँ जहाँ से नगर कीर्तन गुजर रहा था, वहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पर श्रद्धालुओं द्वारा आम जनता के लिए चाय पानी, चने कड़ाह आदि के लंगर लगाए गए। हमारे मोहल्ले के श्रद्धालुओं ने भी मिलकर बहुत सारा आटा, चाय पत्ती और ढेर सारे घी का प्रबंध कर रखा था। एक श्रद्धालु ने गुप्त रूप से 100 किलो दूध व 50 किलो चीनी लंगर हेतु भिजवाई। इस तरह बड़े ही चाव व स्नेह से नगर कीर्तन में लोगों को चाय पानी का लंगर व कड़ा प्रसाद वितरित किया गया। गली मोहल्लों, दुकानों, घरों से निकलकर नगर कीर्तन में बड़ी श्रद्धा में से शामिल हो रहे थे। तुहानूं पता है ना कि नगर कीर्तन च लोग दान पुण्य कोई भी मतलब पर्व गुरु पर्व होवे, लोग अपने श्रद्धा नाल बहुत सारा दान पुण्य करते ने ते लंगर लगते ने। ठीक है, नगर कीर्तन च गतका खेडिया जाता है। जेड़े सिख श्रद्धालु एक गतका खेडते ने, ਉਹ मतलब लोग बहुत आकर्षित ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, मतलब बहुत सुंदर लगता है। ठीक है।
जी, लोग गली मोहल्लों दुकानों घरों से निकलकर नगर कीर्तन में बड़ी श्रद्धा से शामिल हो रहे थे। इस तरह नगर कीर्तन विभिन्न स्थानों से होता हुआ गुरुद्वारा साहिब में जाकर संपन्न हुआ। गुरु पर्व से 2 दिन पूर्व गुरुद्वारे में अखंड पाठ रखे गए और गुरु पर्व वाले दिन उनके भोग डाले गए। रागी जत्थों द्वारा शब्द कीर्तन के माध्यम से संगत को गुरु चरणों से जोड़ा गया। इस अवसर पर गुरुद्वारे में सिखों के गौरवपूर्ण इतिहास, गुरुओं की अलौकिक वाणी से संबंधित धार्मिक साहित्य की प्रदर्शनी भी लगाई गई। साहित्य का निशुल्क वितरण किया। साहित्य मैंने ਜਿਹੜੀਆਂ धार्मिक किताबां ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। मतलब निशुल्क फ्री चो किताबां वंडियां गईयां। गुरुद्वारे में ही बड़ी श्रद्धा व सुव्यवस्थित ढंग से गुरु का लंगर अटूट वितरण किया गया, जिसमें छोटे बड़े अमीर गरीब सब एक साथ पंगत में बैठकर लंगर छक रहे थे। निरसंदेह गुरु पर्व वाले दिन गुरुद्वारे में सभी आनंद विभोर हो रहे थे। गुरु पर्व वाले दिन रात को लोगों ने अपने घरों दुकानों में दीपमाला की तथा पटाखे चलाए। गुरुद्वारे में दीवान सजाए गए, जिसमें दूर दूर से रागी जत्थे गुरबाणी का पाठ करते रहे। सचमुच गुरु पर्व की महिमा अपरंपार है। मैंने अपने परिवार व मित्रों के साथ इस गुरु पर्व पर खूब आनंद उठाया। मुझे अगले गुरु पर्व का फिर इंतज़ार रहेगा। ठीक है राजे, हुण ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਸ਼ਾਮ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ, ਫੈਸਲਾ ਫੈਸਲਾ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ, ਸਾਹਿਤ ਸਾਹਿत्य, सजावट सजावट, तैयारियां तैयारियां, ध्यान ध्यान, नगर कीर्तन, श्रद्धा श्रद्धा, कड़ा कड़ा, गतका गतका, पटाके पटाखे। हाँ जी, उड़ीक नूं की बोलते? इंतज़ार, हौंसला उत्साह, हौंसला भी लिख सकते हो। मौका अवसर, खूबसूरत आकर्षक, चाव चाव, मुफ्त निशुल्क, इंतज़ाम प्रबंध, संपूर्ण संपन्न, रब्बी बानी अलौकिक वाणी, वंड वितरण या बांटना, अपार अपरंपार या अपार भी लिख सकते हो। एकदम बरबस या एकदम। ठीक है। श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व कब मनाया जाता है? श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। नगर कीर्तन किन की अगुवाई में होता है? 5 प्यारों की अगुवाई में। हाँ जी, चौथा पॉइंट है सार्वनामिक विशेषण। मैं तुहानूं विशेषण पहला भी करवाया होया है। सार्वनामिक विशेषण हुंदा जिवें इहदे च एग्जाम्पल दित्ती हुई है। हमारा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। हमारा यानी की है सर्वनाम, शहर की है संज्ञा। यानी जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताएं उन्हें क्या बोलते हैं? सार्वनामिक विशेषण। ऐसा नज़ारा देखकर मैं भाव विभोर उठा, यानी ऐसा क्या है? सर्वनाम, और नज़ारा क्या है? संज्ञा। यानी जब सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताएं, संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताएं, उन्हें क्या बोलते हैं? सार्वनामिक विशेषण। हुण कल दा काम सुन लो। इस पाठ दे सारे प्रश्न उत्तर तुसीं आपदी पक्कियां कापियां ते लिखने ने ते इहदी सारी व्याकरण बुक ते सॉल्व करनी है ते नाल कारक और उसके भेद मैं पहला भी कराया है, वो भी तुसीं दोबारा कापी ते लिखने हैं ते विशेषण और उसके भेद वो भी तुसीं पहला करवाए हुए ने मैं तुहानूं, वो भी तुसीं पक्की कापी ते दोबारा लिखने हैं ते अपना काम सेंड करना है तुसीं ग्रुप च। थैंक यू।